Hello students, welcome to your English class. Today we will do chapter 11 of your book English Reader. The name of the chapter is Picnic at Lake Omem. So, do you know about these different types of boats? Match the names of the boats. Which boat would you like to go in? So this you will do on your own. आपने क्या करना है? There are 3 names given of the boats. आपने देखना है कि कौन सा नेम कौन सी बोट के साथ मैच कर रहा है. ठीक है. I can give you one answer. For example, this boat looks like a house. So this is a house boat, right? So let's proceed with the chapter now. Ramon Lang, Suzanne, Lingdo were excited, were very excited. They were very, वो बहुत खुश थे. क्यों खुश थे? The family was going for a picnic to Umayam Lake with their friends. तो फैमिली थी उनकी, वो जा रही थी कहाँ पर? उमायम लेक पर पिकनिक मनाने. द नोंगरूम फैमिली, तो उनके जो फ्रेंड्स थे वो कौन थे? नोंगरूम फैमिली. किसके फ्रेंड्स? रोमन लैंग और सुजैन लिंगडो के फ्रेंड्स थे. नॉर्गुम नोंगरूम फैमिली. रिमो लैंग एंड सुजैन हैड नॉट सीन द लेक एंड लुक्ड फॉरवर्ड टू द ट्रिप. तो जो रिमो लैंग था और सुजैन, उन्होंने वो लेक पहले कभी भी नहीं देखी थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा उस लेक को देखने के लिए उत्साहित थे. द चिल्ड्रन वोक अप अर्ली दैट डे. उस दिन बच्चे जल्दी उठ गए. एंड दे हेल्प देयर मदर पैक अ पिकनिक बास्केट. उन्होंने अपनी मम्मी की हेल्प की टू पैक देयर पिकनिक बास्केट and with tasty food, delicious cucumber and tomato sandwiches and a special rice dish called मिनिल. तो एक स्पेशल राइस डिश उन्होंने बनाई थी. दैट वाज सोंगा. मिनिल सोंगा वाज अ स्पेशल राइस डिश. एंड मिसेज लिंगडो ब्रॉट अ स्वीट डिश कॉल्ड पुकलेन. पुकलेन एक स्वीट डिश थी जो मिसेज लिंगडो लेके आई थी. एंड लॉट्स ऑफ फ्रूट. सो यू कैन सी दैट दे हैड a lot of food with them packed for the picnic. Then the two families set out for उमायम लेक. सेट आउट मतलब वो चले पड़े. कहाँ के लिए? उमायम लेक के लिए. ऑन द वे, रास्ते में, दे सॉ टॉल लीफी ट्रीज थ्रू विच सनलाइट पीप्ड एंड मेड गोल्डन डॉट्स. तो रास्ते में जाते हुए उन्होंने क्या देखा? दे सॉ टॉल लीफी ट्रीज. बहुत बड़े बड़े पत्तों वाले पेड़, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे पत्तों वाले पेड़ हैं, ये भी आप देख सकते हो. विच थ्रू विच, जिनसे होकर सनलाइट जो थी वो झांक रही थी. एंड मेड गोल्डन डॉट्स ऑन द रोड. तो रोड पे क्या थे? गोल्डन डॉट्स बन रहे थे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो. गोल्डन डॉट्स जब जो सनलाइट है वो घने पत्तों से होकर आ रही थी, तो वो रोड पे गोल्डन डॉट्स बना रही थी. एंड दे ऑल्सो सॉ हॉर्नबिल्स विद देयर बिग पीक्स. जैसे आप देख सकते हो हॉर्नबिल, दिस इज़ अ हॉर्नबिल. हॉर्नबिल उन्होंने देखा जिनकी बहुत बड़ी बड़ी पीक्स थी. पीक मतलब उनकी चोंच जो थी वो काफ़ी बड़ी बड़ी थी. एज यू कैन सी, this is a hornbill, right? And they also saw kingfisher. So this is a kingfisher, as you can see here. So shiny black ravens and many other brightly colored birds. तो एक इन्होंने ये वाला बर्ड भी देखा, ठीक है, रेवेंस. एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा और तरह के बर्ड्स भी देखे. एज यू कैन सी यहाँ पर ये वाला बर्ड भी है. देर आर सो मेनी बर्ड्स दैट दे सॉ ड्यूरिंग देयर way towards Umayam Lake. Many wildflowers also they saw. You can see there are certain flowers over there dotted the sides. तो जो रोड के आसपास का एरिया था उस पर क्या थे? बहुत सारे वाइल्ड फ्लावर, जंगली जो फूल थे वो वहाँ पर उन्होंने देखे. The road in pretty colors, bright orange, red, pink, purple. तो ये क्या है? आपके साइड ऑफ द रोड पे क्या है? कलर्स बताए हुए हैं जो आपके वो जंगली फूल ने देखे थे. ब्राइट ऑरेंज कलर के थे, रेड पिंक थे, पर्पल थे. एंड देन ऑल दे ऑल्सो सो बटरफ्लाइज ऑफ ऑल साइजेज एंड कलर्स विजिटेड द फ्लावर्स. तो फ्लावर्स के आसपास जो थी वो क्या थी? बटरफ्लाइज घूम रही थी एवरीवेयर. देन दे रीच द पार्क बिसाइड द लेक एंड फाउंड अ शेडी प्लेस एट द टॉप ऑफ अ हिल. जैसे ही वो पार्क में पहुंचे, उन्होंने एक हिल के टॉप पे एक शेडी सा प्लेस, मतलब छायादार एक जगह उन्होंने ढूंढी. एंड इट वाज अ वाइड ओपन स्पेस सराउंडेड बाय टॉल पाइन ट्रीज. जहाँ उन्होंने वो जगह ढूंढी थी वहाँ पर बहुत ही चौड़ा, बहुत ही मतलब
ओपन स्पेस था, बहुत बड़ा स्पेस था जहाँ पे वो अच्छे से अपनी पिकनिक बना सकते थे। एंड इट वॉज ऑल्सो सराउंडेड बाय पाइन ट्रीज, पाइन ट्रीज जो थे उस जगह के आसपास लगे हुए थे। लश ग्रीन ग्रास, बहुत ही प्रिटी लश ग्रीन ग्रास थी वहाँ पर। एंड अ टॉल पाइन ट्री, द क्लियर एंड द ब्लू स्काई, जो आसमान था वो बिल्कुल साफ था और नीला था। एंड द स्पार्कलिंग वाटर ऑफ उमायम लेक टुक देयर ब्रेथ अवे, तो उन्होंने जो भी नज़ारा उन्होंने वहाँ पे देखा नेचर का, आसमान साफ था, पानी जो है बहुत बहुत शाइनी था, एंड उमायम लेक का पानी उन्होंने देखा, तो उनकी जो दे इट टुक देयर ब्रेथ अवे, मतलब वो बहुत ज़्यादा वहाँ जाकर खुश हो गए, बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। एंड दे वर ऑल्सो फीलिंग वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी टू प्ले कैच एंड रोल इन द सॉफ्ट गार्डन ग्रीन ग्रास, तो कैच एंड रोल एक वो वहाँ पर स्पोर्ट खेल रहे थे चिल्ड्रन एंड ऑन द सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। सुजैन हैड बॉट अ फ्रिस्बी, फ्रिस्बी लेके आई थी सुजैन, एंड एवरी वन एन्जॉयड प्लेइंग विद इट, सभी उसके साथ खेल के बहुत खुश थे। दे ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ फन प्लेइंग सेवन टाइल्स, सेवन टाइल्स एक गेम का नाम है जो खेल रहे थे वो लोग। एंड वेन द गेम वॉज ओवर, Remolang saw a boat and both the children excitedly said let's go boating। तो जैसे वो क्यों खेल रहे थे, उनकी गेम खत्म हुई तो रिमोलैंग जो था उसने क्या देखी, एक बोट देखी और उसने कहा चलो बोटिंग करते हैं, एक्साइटेडली उसने ऐसा कहा। येस दैट्स द बेस्ट वे टू एन्जॉय द लेक मिस्टर लिंगडो। सो मिस्टर लिंगडो ने कहा कि यस यही सबसे अच्छा तरीका है लेक को एन्जॉय करने का, क्या, बोटिंग। इन द बोटिंग एरिया द पर्सन इन चार्ज गेव देम लाइफ जैकेट्स, तो जो बोटिंग एरिया पे जो पर्सन इन चार्ज था, जो वहाँ पे रख रखाव कर रहा था, उसने उनको लाइफ जैकेट्स दिए। लाइफ जैकेट्स होते हैं जो अगर मतलब दे आर फिल्ड विद एयर, तो अगर आप पानी में डूब जाओ तो वो आपको डूबने से बचाते हैं। दे पुट ऑन देयर लाइफ जैकेट्स एंड गॉट इन टू अ स्मॉल बोट, तो उन्होंने अपनी जैकेट्स पहनी, जो उनको लाइफ जैकेट्स दी गई थी उन्होंने वो पहनी और वो कहाँ चले गए, स्मॉल बोट पे बैठ गए। एंड दे सेल्ड इन ऑन द वाटर, तो वाटर पे वो लोग वहाँ पे घूमने लग गए। मिस्टर नॉर्गुन पिक्ड अप हिज गिटार, मिस्टर नॉर्गुन जो थे उन्होंने अपना गिटार उठाया एंड गॉट रेडी टू प्ले, और बजाने के लिए वो तैयार हो गए। ही सैंग अ सॉन्ग एंड ही हैड रिटन ऑन द ब्यूटी ऑफ मेघालय, उन्होंने एक सॉन्ग प्ले किया, गाया, जो उन्होंने ब्यूटी ऑफ मेघालय, मेघालय की खूबसूरती के ऊपर लिखा था। सो लेट्स रीड व्हाट व सॉन्ग वॉज। द ट्रीज ऑफ आर लैंड स्टैंड टॉल एंड ग्रैंड, हमारे जो लैंड के जो ट्रीज़ हैं, जो पेड़ हैं, वो सीधे हैं और बहुत बड़े हैं। द बर्ड्स एंड द बीज हैव देयर होम्स इन दीज, और बर्ड्स और जो मधुमक्खियाँ हैं उनका इसमें क्या है, घर है। फ्लावर्स हैव प्रिटी फेसेस, बटरफ्लाइज हैव देयर रेसेस, फ्लावर्स जो है वो बहुत सुंदर हैं, उनके फेसेस बहुत सुंदर हैं, और जो बटरफ्लाइज हैं वो वहाँ पर घूम रही हैं एंड दे आर रेसिंग विद ईच अदर। एनिमल्स वर्क विद अस, एनिमल्स हमारे साथ काम करते हैं। एंड दे मेक नो फस, और वो कोई भी झंझट हमारे लिए प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो कुछ भी हमें परेशान नहीं करते हैं। ऑल हेल्प इन देयर ओन वे, सब अपनी तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। एंड दिस आई हैव गॉट टू से, और मुझे यही कहना है दैट विदाउट देम वी आर नथिंग, उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। इन दिस ब्यूटीफुल लैंड, तो इस ब्यूटीफुल जगह में, इस ब्यूटीफुल धरती पर एनिमल्स और नेचर के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। दिस इज व्हाट द सॉन्ग अबाउट, एंड ये सॉन्ग बहुत ही सुंदर उन्होंने गाया। देन एवरी वन क्लैप्ड फॉर मिस्टर नॉर्गुम्स सॉन्ग, मिस्टर नॉर्गुम के सॉन्ग के लिए सभी ने क्लैप किया। एंड व्हाट अ लवली सॉन्ग अंकल, आई विल सिंग इट इन स्कूल, रिमोलैंग सेड, तो रिमोलैंग ने बोला कि अंकल द सॉन्ग वॉज वेरी नाइस, एंड ही सेड दैट ही विल प्ले दिस सॉन्ग और ही विल सिंग दिस सॉन्ग इन हिज स्कूल ऑल्सो। आफ्टर द बोट राइड एवरी वन वॉज हंग्री, बोट राइड खत्म होने के बाद सबको भूख लगी। एंड दे सेट डाउन एंड एट द डिलिशियस फूड इन द पिकनिक बास्केट, पिकनिक बास्केट में जिन्होंने फूड जो भी पैक किया था, दे स्टार्टेड ईटिंग इट, और वो सब ने वो खाना खाया क्योंकि दे वर ऑल फीलिंग हंग्री। सून इट वॉज टाइम टू गो होम, जल्दी ही वो टाइम आ गया जब उन्हें घर जाना पड़ा। एवरीबडी वॉज सैड टू लीव, सब दुखी थे कि उन्हें अब यहाँ से जाना पड़ेगा। सुजैन ने पूछा पापा व्हेन कैन वी कम बैक, तो सुजैन ने पूछा पापा कि हम कब वापस आ सकते हैं। वी आर सो हैप्पी हेयर, हम यहाँ पर कितने खुश हैं। सून, वेरी सून, तो हर फादर रिप्लाइड दैट वेरी सून, बहुत जल्दी। दिस इज़ एन अमेजिंग प्लेस, ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही बेस्ट प्लेस है, और वी कुड गो टू लालोंग नेक्स्ट टाइम, तो वो उनके पापा ने सजेस्ट किया कि ये प्लेस अच्छी है, वी कैन ऑल्सो गो टू लालोंग नेक्स्ट टाइम। मिस्टर लिंगडो रिप्लाइड द चिल्ड्रन कुडंट वेट अंटिल देयर नेक्स्ट हॉलीडे, तो मिस्टर लिंगडो ने रिप्लाई किया कि हम लालोंग भी जा सकते हैं, तो और जो बच्चे थे फिर वो अपनी अगली ट्रिप के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रहे थे, एंड दे वर ऑल एक्साइटेड फॉर देयर नेक्स्ट ट्रिप नाउ।
So I think all of you are excited when you go for picnic. So what your homework right now is, you will write the meaning of these words in your notebook, and this is the homework for today. Value pick है कि which part of the story tells you that the children love nature. So as you can see कि कौन सा आपकी जो स्टोरी में कौन सा पार्ट है जो आपको बता रहा है कि बच्चे जो है नेचर को बहुत प्यार करते हैं। दो आप बता सकते हो ऑन द वे जब उन्होंने वो देखे थे टॉल ट्रीज, किंगफिशर्स। तो दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी टेल्स अस दैट चिल्ड्रन जो थे, जो बच्चे थे, उनको नेचर का पार्ट बहुत पसंद था। सो दैट्स इट फॉर दिस स्टोरी, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। दैट्स इट फॉर टुडे।